Hi students, myself Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School Vidyanagari. Welcome back to online classes. So now, today we will continue the rest of the story of chapter number 5, Exploring Values of class 7. In the previous video, we have discussed the half of the story. Now we will complete this story in this video. So still, if you haven't watched the first part of the story, then watch it, otherwise you will not understand this story. So go through my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, an English teacher. Okay, so don't wasting the time. Let's continue the story. Look here, boy, I have half a mind to trash you. पापा ने कहा, बेटा यहाँ पे देखो, मैं क्या हो गया हूँ, हाफ अ माइंड टू ट्रैश यू. हाफ अ माइंड टू ट्रैश यू का मीनिंग क्या होता है? टू बी इन द मूड ऑफ एनोयंस, इरिटेशंस. अब जो पापा थे ना, उनका मूड बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था, गुस्सा हो गया था, इरिटेट हो रहे थे, और उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो उसको थ्रैश करे. थ्रैश मीन्स टू बीट, मारना. तो पापा बहुत गुस्सा हो गए थे. पापा ने कहा कि बेटा देख, मैं बहुत ही इरिटेट हो गया हूँ, मैं तुझे मारूंगा. क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि जो बेटा था, जो स्वामीनाथन थे ना, वो सब में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे. पहले पूछते हैं कि पापा अब मुझे बताओ कि मैंगो राइप है या नहीं है. फिर कहते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बरोबर. फिर कहते हैं कि अनराइप मैंगो के 15 आना देना गलत बात है, बरोबर. इसलिए पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. इसलिए पापा अब इरिटेट हो रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि बेटा देख, मुझे बता आंसर, या फिर सम शांति से गिन, सोच, वरना मैं तुझे मारूंगा, थ्रैश करूंगा, बीट करूंगा. What have you in your head? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? 10 मैंगोज कोस्ट 15 आनास. 10 मैंगो के कितने पैसे हैं? 15 आनास. Then what is the price of one? तो एक मैंगो की प्राइस क्या होगी? Come on, if you don't say it, अगर तू ये नहीं बताएगा, डॉट 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 डॉट. इतना कह के पापा ने क्या किया, देखते हैं आगे. His hands took Swaminathan's ear and gently twisted it. पापा ने क्या करा? पापा ने कहा अगर तूने ये नहीं बताया, उतना कह के पापा ने अपना हाथ स्वामीनाथन के ईयर्स पे रखा और जेंटली उसको ट्विस्ट किया. मतलब पापा ने उसके कान खींचे, कान को मुड़ाया. स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ. लेकिन स्वामीनाथन ने अपना मुंह ओपन नहीं किया. क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर द सॉल्यूशन कुड बी फाउंड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. पापा ने बोला ना कि आंसर बोल, मुझे पता. और ऐसा कह के पापा ने उसका कान जो था, ईयर, उसको मोड़ा, ट्विस्ट किया. बट स्वामीनाथन ने आंसर नहीं बोला. उन्होंने अपना माउथ ओपन नहीं किया. क्यों? क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सम का सॉल्यूशन एडिशन से आएगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा, मल्टीप्लिकेशन से आएगा या डिवीजन से आएगा. क्या पता थे वो. द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग. जितना वो ज़्यादा हेजिटेट होते, हेजिटेट मीन्स टू फील अनसर्टेन टू स्पीक, हिचकिचाहट होना. जितना ज़्यादा वो हेजिटेट होते, पापा का जो ट्विस्ट था ना, वो और ज़्यादा वायलेंट बनता था, और ज़्यादा. पापा और ज़्यादा खींचते थे उसका कान. In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squeal from his son. जब लास्ट में फादर आंसर की राह देखते
स्काउल, स्काउल का मतलब होता है टू फ्राउन, टू शो एनोयंस। ऐसे वो जो हमारा फोर हेड है ना, आईब्रो जो है ना, आईब्रो को ऐसे ट्विस्ट करना, ऐसे फ्राउन करना और गुस्सा दिखाना। तब वो सिर्फ क्या रिसीव करते थे अपने बेटे से? ओनली अ स्क्वील। स्क्वील मीन्स मेक अ लॉन्ग हाई साउंड। अब आपका कान कोई अगर ट्विस्ट करे, खींचे, तो आपके मुंह में से आवाज़ तो आए ना। हाँ, तो जब पापा आंसर की राह देखते ना, ऐसे अपने आईब्रो को फ्राउन करके, एनोइज फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन दिखा के, तब उनको रिस्पॉन्स क्या मिलता? हाई साउंड। नहीं नहीं पापा, ई ऐसे करके। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच सिंगल मैन कोस्ट्स एट 15 आनास फॉर 10। पापा ने क्या कहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे नहीं बताता है कि एक सिंगल आदमी को कितना देना पड़ेगा। अ सिंगल मैन कोस्ट्स एट 15 आनास फॉर 10। सिंगल आदमी को 10 मैंगोज के लिए 15 आनास कितने देने पड़ेंगे, कितनी प्राइस होगी, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो पापा तो बहुत गुस्सा है। वॉट वॉज द मैटर विथ फादर? अब स्वामीनाथन सोच रहे हैं, स्वामीनाथन का क्या सोचना है कि पापा के साथ क्या हो गया है। वॉट वॉज द मैटर विथ फादर? स्वामीनाथन कैप ब्लिंकिंग, अपनी आंखों को टिमटिमा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। शट एंड ओपन, आईज को क्विकली शट और ओपन कर रहे हैं, ब्लिंकिंग कर रहे हैं। वेयर वॉज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस? क्या सोच रहे हैं देखो, कि इतनी जल्दी क्या है इसकी प्राइस जानने की। एनीवे, इफ फादर वांटेड टू नो सो बैडली, इंस्टेड ऑफ हैरेसिंग हिम, लेट हिम गो टू द मार्केट एंड फाइंड इट आउट। देखो, अभी भी मजाक ही सोच रहा है उनको कि पापा को अगर इतनी ही जल्दी है, इतना ही बैडली उनको जानना है इसकी प्राइस, तो मुझे हैरेस किए बिना, मुझे मारे बिना एक काम क्यों नहीं करते? मार्केट ही चले जाओ और फाइंड कर लो मार्केट जाके कि कितनी प्राइस है। देखो नेक्स्ट, फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग 1 मैंगो कोस्ट्स 15 over 10 आनाज सिंप्लीफाइड। अब जो फादर थे ना, लास्ट में उन हार मान ली और लास्ट में वो बता रहे हैं, उसको थोड़ा हिंट दिया कि 1 मैंगो के 15 over 10 आनाज। अब उसको सिंप्लीफाई करो। मीन्स पापा ने बताया कि 1 मैंगो का 15, मतलब नीचे 15 लिखा और उसके ऊपर 10 लिखा, तो 15 over 10 मीन्स 10 upon 15। ओके। हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शंस। अभी ये जो चीज़ थी ना, फ्रैक्शंस करने की, अरिथमेटिक फ्रैक्शन की, इसमें ही स्वामीनाथन को बहुत ही दिक्कतें आ रही थी। ये उनका सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था जो उनको नहीं आता था। अब पापा ने तो बोल दिया कि 10 upon 15, अब उसको गिनो, बट ये तो उनको आता ही नहीं था। गिव मी द स्लेट फादर, आई विल फाइंड आउट। बच्चे ने तो कहा कि पापा मुझे स्लेट दो, मैं फाइंड करके देता हूँ। ही वर्कड एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद उन्होंने फाउंड किया। 15 मिनट तक उन्होंने गिना। देखते हैं। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3 over 2 आनाज। आंसर क्या लाए थे वो? 1 मैंगो की प्राइस क्या होगी? नीचे 3 लिखे हुए हैं और ऊपर 2, तो 2 upon 3, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ था? ऊपर बोला था ना कि 15 over 10, तो ऊपर 10 थे, नीचे 15 थे, तो 2 5s are 10 और 3 5s are 15 और 5 5 कट हो गए, तो 2 upon 3 बचेगा ना। ओके। तो ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड एनी मोमेंट। नो, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? टू से समथिंग ऑपोजिट टू समवंस व्यू और ओपिनियन।
कभी भी ऑपोजिट व्यू निकल सकता था किसी का भी, कभी भी। उनको ऐसा ही लगा कि अब भी मेरे पापा मुझे बताएंगे नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग किया है तूने। बट पापा ने क्या कहा? बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाइड फर्दर। पापा ने कहा बहुत ही अच्छा किया है, और ज़्यादा उसको डिटेल में सिंप्लीफाई करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग, सिंपल है बहुत ही। आफ्टर दैट स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एगनी। हाफ एन आवर के बाद एगनी मीन्स बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली पेन, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन, बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल उन्होंने सोचा। हाफ एन आवर के बाद उन्होंने अनाउंस किया कृष्णा मस्ट पे 6 आनाज एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। लास्ट में उन्होंने बोला कि कृष्णा को 6 आनाज पेश करने पड़ेंगे, और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगे। बर्स्ट इनटू टीयर्स मीन्स टू स्टार्ट क्राइंग सडनली। ओके, तो स्टूडेंट्स कृष्णा को कितने देने पड़ेंगे? 6 आनाज। अगेन मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। फटाफट आप लोग एक पेन ले लो, और यहाँ पे जो नीचे जगह है ना, हाँ बस यहाँ पे ही आप लोग लिखो। ले ली पेन? ओके, तो एक साइड मैंगोज लिखो और एक साइड रेट लिखो, बराबर। अब देखते हैं कि राम जो था, राम को कितने मैंगोज चाहिए थे? 10 मैंगोज। सॉरी, राम के पास कितने मैंगोज थे? 10, और 10 मैंगोज से उसको कितने कमाने थे? 15 आनास। तो नाम लिखो राम, और मैंगोज के नीचे लिखो 10, और रेट के नीचे लिखो 15। ओके, अब जो कृष्णा थी उसको कितने मैंगोज खरीदने थे? 4। तो नीचे राम के नीचे नाम लिखो कृष्णा, और मैंगोज के नीचे लिखो 4। तो 4 मैंगोज के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हमारे पास कितनी आ गई अमाउंट? 10, 15 और 4। अब उसको क्रॉस कर दो सबको, 10 को नीचे की तरफ और 4 को 15 की तरफ। तो 15 सामने लिखना, 15 इंटू 4 अपॉन 10। ओके, 15 इंटू 4 अपॉन 10। तो क्या होगा? 15 4 जा 60, 60 अपॉन 10। तो 10 6 जा 16। ठीक है, उसको उड़ा दो। 10 6 जा 16, कितना आया आंसर? 6 आ गया। तो इस तरह से कृष्णा को 6 आना देने पड़ेंगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और थंब करें। लाइक करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और थंब करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड शेयर। ओके, थैंक यू।